हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल्स देखेंगे जिसमें कि हम ए, एन और दी का कैसे यूज़ करते हैं वो समझेंगे। तो अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं और जो 5 होते हैं वो वाउल्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और जो बाकी बचते हैं यानी जो 21 बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो आइए हम सबसे पहले यूज़ ऑफ एन देखते हैं कि एन कहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। तो नोट पे अगर हम ध्यान दें, यदि किसी भी वर्ड या शब्द का फर्स्ट लेटर यानी पहला लेटर, पहला अक्षर जो है वो वाउल यानी ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो और उनकी आवाज़ जो है, साउंड जो है वो आ, ई, ऊ, ए, ओ से आती हो, तो हम उसमें एन का प्रयोग करते हैं, उसमें हम एन लगाते हैं। आइए अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है इंडियन, तो इंडियन में आप देखें आई से शुरू हो रहा है, पहला लेटर आई आ रहा है और इसका जो साउंड आ रहा है वो ई से आ रहा है, इंडियन। तो क्योंकि साउंड ई से आ रहा है और पहला लेटर आई से शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। दूसरा अगर हम देखें इम्पॉर्टेंट में देखिए आई आ रहा है पहला लेटर और इसका जो साउंड आ रहा है वो ई से है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। फिर थर्ड देखते हैं, जैसे एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में देखो ई से शुरू हो रहा है पहला लेटर और जो साउंड आ रहा है वो ए का आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। नेक्स्ट है अम्ब्रेला, यू से शुरू हो रहा है और उसका जो साउंड है आ से आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। नेक्स्ट देखें तो जैसे ऑरेंज है, तो ओ से शुरू हो रहा है, उसका साउंड आ से आ रहा है, तो इसलिए हम एन लगाएंगे। नेक्स्ट है ओल्ड मैन, ओ से शुरू हो रहा है, पहला लेटर ओ का आ रहा है और जो साउंड है वो ओ का है, तो इसलिए हम एन लगाते हैं। फिर उसी तरीके से अगली मैन, अगली में देखो यू से शुरू हो रहा है और उसका साउंड जो है आ से आ रहा है, तो इसलिए हम एन लगाएंगे। नेक्स्ट है जैसे एप्पल, एप्पल ए से शुरू हो रहा है और उसका जो साउंड है वो ए से आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, जैसे एग है, तो ई से शुरू हो रहा है और उसका साउंड ए से आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। उसी तरीके से ये आयरन है, आई से शुरू हो रहा है पहला लेटर और साउंड आ रहा है आ का, तो हम एन यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला लेटर है वो इनमें से आना चाहिए, ए, ई, आई, ओ, यू में से आए, और जो साउंड है इनमें से ज़रूर आना चाहिए। अगर साउंड मैच कर रहा है तभी हम एन इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब आइए हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड दूसरे में ये है कि यदि किसी भी वर्ड का पहला लेटर या पहला अक्षर जो है कॉन्सोनेंट से हो तथा उसका जो साउंड है या आवाज़ जो है वो वाउल से आए, तो हम एन लगाते हैं। यानी पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट से आएगा और लेकिन उसकी जो आवाज़ होगी, जो साउंड होगा वो वाउल से आएगा, तो हम एन यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है एम ए। अब एम जो है यहाँ पे पहला लेटर जो है वो वाउल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप साउंड पे भी ध्यान देंगे तो साउंड जो है वो एम ए यानी ए का आ रहा है, यानी वाउल का आ रहा है साउंड, तो इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। दूसरा देख लेते हैं, लिखा हुआ है एन सी सी बॉय। अब ये एन जो है पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट का है, लेकिन जो आवाज़ आ रही है वो वाउल की आ रही है, एन, एन सी सी, तो इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट में जो एच है ये कॉन्सोनेंट है पहला लेटर, लेकिन जो आवाज़ आ रही है वो ओ की आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि पहला लेटर कॉन्सोनेंट से हो लेकिन जो उसका साउंड है, जो उसकी आवाज़ है वो वाउल से आएगी, तो हम एन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एन आर। अब यहाँ पे आर भी जो है एच से शुरू हो रहा है, लेकिन जो साउंड है वो आ का आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट है एक्सरे। अब एक्सरे, अब एक्स क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो आवाज़ है उसकी ए से आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन लिखेंगे। नेक्स्ट है एफ आई आर केस। अब एफ कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो साउंड है वो ए से आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ ए। तो यूज़ ऑफ ए में यूज़ ऑफ ए में किसी भी वर्ड का पहला या फर्स्ट लेटर, किसी भी वर्ड का, शब्द का पहला या फिर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से आए
तो ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैट, अब कैट में सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, कैट में जो सी है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और उसका जो साउंड आ रहा है वो भी क्या है, कॉन्सोनेंट से ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि किसी भी वर्ड का पहला या फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट से आना चाहिए और उसका जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट से आना चाहिए, यानी साउंड जो है वाउल से नहीं आना चाहिए। तो हम उस केस में हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कैट, तो सी जो है वो कॉन्सोनेंट है और उसका जो साउंड है वो का आ रहा है, वाउल का नहीं आ रहा, यानी आ ए ई उ औ ये सब नहीं आ रहा, कॉन्सोनेंट से ही साउंड भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे जो है ए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे बैट है, तो बैट में जो बी है ये कॉन्सोनेंट है और उसका जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट से आ रहा है, बा से आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है फैन, अब जो फैन है यहाँ पे एफ जो है वो कॉन्सोनेंट से है, पहला लेटर वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है और इसका जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट से आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है बेंच, तो बेंच का बी जो है वो कॉन्सोनेंट है और जो यहाँ पे बा आ रहा है वो भी कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है चेयर, अब यहाँ पे सी जो है वो कॉन्सोनेंट से है और जो उसका साउंड है वो भी चा यानी कॉन्सोनेंट से ही आ रहा है, वाउल से नहीं आ रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है, यदि वर्ड का पहला लेटर ई या यू से हो, यानी यदि वर्ड का पहला लेटर, पहला जो अक्षर होगा ई या यू से हो, लेकिन उसकी जो आवाज़ है, साउंड जो है वो यू और या में से आए, तो ए लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ यूनिवर्सिटी, अब जो पहला लेटर है वो यू से आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो साउंड है वो यू से आ रहा है, आप देखो, तो इसलिए यहाँ पे हम ए इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट है यूज़फुल डॉग, अब यू पहला लेटर किससे आ रहा है, यू से आ रहा है, लेकिन उसका जो साउंड है वो किससे आ रहा है, यू से आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट है यूनिफॉर्म, अब यू से आ रहा है पहला लेटर, लेकिन उसका जो साउंड है वो यू से आ रहा है, तो साउंड जो है हमें ज़रूर देखना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है यूरोपियन, यानी साउंड जो है पहला लेटर जो है वो किससे आ रहा है, ई से आ रहा है और उसका जो साउंड है वो यू से आ रहा है, यहाँ पे देखो, तो इसलिए यूरोपियन में भी हम ए यूज़ करेंगे, क्योंकि ई से आ रहा है पहला लेटर जो है वर्ड के अंदर और उसका जो साउंड है वो यू से है, तो इसलिए हम इसमें भी ए यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है ए यूटेंसिल, अब यू जो है आ रहा है पहला लेटर और उसका जो साउंड है वो यू से आ रहा है, तो हम उस केस में ए इस्तेमाल करेंगे यूटेंसिल के साथ भी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यदि वर्ड ओ से शुरू हो और यदि वर्ड या जो शब्द है वो ओ से शुरू हो और उसकी जो आवाज़ है, साउंड जो है वो वा से आए, तो ए लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा है वन वे टिकट, अब ओ से शुरू हो रहा है, पहला लेटर ओ से शुरू हुआ, लेकिन उसका जो साउंड है वो वन से आ रहा है, वन ऐसे लिखोगे आप, वा का आ गया साउंड, तो इसलिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे। फिर वन आइड गर्ल, अब यहाँ पे ओ से शुरू हो रहा है पहला लेटर, लेकिन उसका जो साउंड है वो किससे आ रहा है, वा से आ रहा है, तो हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये नियम होते हैं, ये रूल होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ दी, कि भाई दी कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब पहली बार या प्रथम बार किसी व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख किया जाता है या जिक्र किया जाता है किसी भी वाक्य में, तो ए या एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि उसी व्यक्ति या वस्तु का दोबारा जिक्र या उल्लेख किया जाए तो दी का प्रयोग करते हैं। यानी किसी भी वाक्य में जब संज्ञा यानी नाउन जो है पहली बार आए तो तब तो हम उसमें ए या एन लगाते हैं, लेकिन उसी संज्ञा का, उसी नाउन का जब दोबारा वाक्य में प्रयोग होता है, यूज़ होता है, तब हम वहाँ पे दा लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है ए डोंकी एंड ए क्रॉ वर ग्रेट फ्रेंड्स,
अब यहाँ पे इस वाक्य में एक बार डोंकी का इस्तेमाल हो रहा है और एक बार क्रॉ यानी कौवे का इस्तेमाल हो रहा है। दोनों ही नाउन है, दोनों ही संज्ञाएं हैं। लेकिन इसके बाद इसी वाक्य में दोबारा इनका जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दी का इस्तेमाल होगा। द क्रॉ ऑफन सेट, जो कौवा है वो अक्सर बैठा रहता है ऑन द डोंकीज बैक पर, गधे के पीठ पर। तो यहाँ पे पहली बार इस्तेमाल हुआ वाक्य में डोंकी का और क्रॉ का, यानी दोनों ही नाउन है, दोनों नाउन का। लेकिन यहाँ पे जब वाक्य में दोबारा इनका इस्तेमाल हुआ, दोबारा इनका जिक्र हुआ, उल्लेख हुआ, प्रयोग हुआ, तब हम यहाँ पे हम जो है दी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं और समझने के लिए। आई हैव बॉट ए चेयर, मैंने खरीदी है एक चेयर, एक कुर्सी खरीदी। अब कुर्सी क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो पहली बार इस्तेमाल हुआ वाक्य में तो ए यूज़ किया। बट यू डोंट लाइक द चेयर, लेकिन इसी में चेयर का इस्तेमाल दोबारा हुआ, इस नाउन का दोबारा, संज्ञा का दोबारा यूज़ हुआ इस सेंटेंस के अंदर। तो इससे पहले हमने दी का प्रयोग किया, बट यू डोंट लाइक द चेयर। फिर नेक्स्ट है ही हैज़ बॉट ए हाउस, उसने खरीदा है एक घर। बट अब यहाँ पे हाउस क्या है, संज्ञा है, नाउन है, तो उससे पहले ए आया क्योंकि हाउस का जिक्र एक बार हुआ है वाक्य में। बट लेकिन ही इज़ सेलिंग, लेकिन वो बेच रहा है द हाउस। लेकिन यहाँ पे अब हाउस का उस वाक्य में, इस पूरे वाक्य में दोबारा इस्तेमाल हो गया, दोबारा प्रयोग हो गया, दोबारा जिक्र उल्लेख हो गया, तो इसलिए हम हाउस से पहले दी लगाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है दा का प्रयोग करते हैं हम। तो जैसे 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो हमें सुपरलेटिव डिग्री में ध्यान रखना है कि उसमें जो डिग्री होगी उससे पहले हम, जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले हम दी लगाएंगे। जैसे लिखा हुआ आई हैव सीन, मैंने देखा है द टॉलेस्ट बॉय, मतलब मैंने देखा है सबसे लंबा लड़का। नेक्स्ट है ही इज़ द लेजिएस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, वह जो है मेरे स्कूल का सबसे आलसी लड़का है, ठीक है। तो लेजिएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले दी आया, और टॉलेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले भी दी आया। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है जब वाक्य में 2 बार कोई सेंटेंस हो, उसमें 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आए, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग हमें करना होता है। जैसे लिखा हुआ है द मोर यू ईट द मोर यू फॉल सिक, मतलब जितना ही ज़्यादा तुम खाते हो उतना ही ज़्यादा तुम बीमार पड़ जाते हो। तो द जो मोर है वो एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसीलिए दोनों वाक्य में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी मोर आ रहा है और यहाँ भी मोर आ रहा है, क्यों, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री होता तो मोस्ट होता। तो खैर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की बात है, तो यहाँ पे हम यहाँ भी दा लगाएंगे और यहाँ भी दा लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है ये द मोर आई रीड, यानी जितना ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ उतना ज़्यादा मैं फॉरगेट कर जाता हूँ, उतना ज़्यादा मैं भूल जाता हूँ। तो यहाँ भी देखो 2 वाक्य में 2 बार जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे दी और यहाँ पर भी दा आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उपाधि के पहले जो है किसी की कोई उपाधि हो, उससे पहले भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉक्टर, अब डॉक्टर की उपाधि है तो इसलिए हम डॉक्टर से पहले दा इस्तेमाल करते हैं। द डॉक्टर सेव्स द लाइफ ऑफ पेशेंट्स, जो डॉक्टर है वो बचाता है जीवन पेशेंट्स का। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो एक उपाधि है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, तो ये सब उपाधि हैं, इसलिए इनसे पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। और कई बार जब कोई हम पार्टिकुलर किसी विशेष खास व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में है, जब हम संकेत करते हैं, बताते हैं, तब भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई लड़का है, तो अब हम बहुत सारे लड़के होते हैं स्कूल में या क्लास में, तो हम किसी अब एक व्यक्ति को या किसी एक लड़के को, किसी एक स्टूडेंट विद्यार्थी को पीटा गया हो या पनिश किया गया हो प्रिंसिपल द्वारा, तो हमें उस लड़के के बारे में बताना है। तो लड़के तो बहुत सारे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भाई जो वो लास्ट में जो बच्चा बैठा हुआ है उसको कल जो है प्रिंसिपल द्वारा पनिश किया गया। तो हम एक खास विद्यार्थी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे द बॉय हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मान लो किसी लाइब्रेरी में गए हम, अब हमें कोई एक बुक लेनी है, तो हम उससे बोलेंगे लाइब्रेरी वाले से कि भाई सर जो वो रेड वाली जो
बुक है ना 5th रो में जो पड़ी है वो वाली मुझे दे दो। तो अब वो जो इतनी सारी बुकें हैं उसमें जो रेड वाली है वो एक खास बन जाती है, विशेष बन जाती है, पार्टिकुलर बन जाती है, इसलिए हम वहाँ पे द बुक का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ए बुक का। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आएगा।